तो गाइज मोस्ट अवेटेड रामायण का फर्स्ट लुक आ चुका है, जिसके लिए इतनी सारी एंटिसिपेशन थी, इतनी सारी हाइप थी, और इस वीडियो के अंदर हम उसे डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं उस फर्स्ट लुक को। तो भाई सबसे पहले जो ट्रेलर है वो हमारा चालू होता है विद अ वॉर सीन, जो शुरू होती है विद गरुड़ पे लक्ष्मण जी बैठे हैं प्रोबेबली, जिनका युद्ध चल रहा है मेघनाथ के साथ, और वो नीचे गिरते हैं और वो गिरते हैं सीधे एक दैत्य की तरफ जो उनके तरफ चार्जन करता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ईस्टर एग देखा है, अगर तो भाई गौर से देखोगे उसके फेस की तरफ, तो भाई उसकी मूछे है, ठीक है, मॉस्टैच है, जो कि दिखाता है कि भाई इन लोगों ने जो दैत्य बनाए होंगे वो काफी इंडियन शेड वाले दैत्य बनाए, जो कि भाई मेरे को बहुत ही अच्छी डिटेलिंग लगी। उसने धोती भी पहन रखी है, तो हो सकता है भाई वो अपने दैत्य फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये वाली छोटी छोटी डिटेल्स ना काफी मैटर करती है कि भाई हमारे खुद के अपने, ना कि भाई फॉरेन से लिए हुए। देन उसके बाद भाई श्री राम जी का ग्लिम्स हमें दिखाया जाता है विद उनका जो धनुष है, और भाई सूर्य उदय हो रहा होता है, जो कि दिखाता है कि भाई वो सूर्यवंशी लिनेज से है, जो कि काफी बढ़िया शॉट लगा मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड भाई बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा भाई ग्राफिक्स दिखाते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री है, तो वो वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, जो जिस तरीके से उन्हें रिवील किया, रूलिंग आवर हार्ट्स फ्रॉम 5000 ईयर ऐसा करके। फिर एक और शॉट आता है जिसमें भाई श्री राम जी आगे जा रहे हैं, प्रोबेबली अनाउंसमेंट होगी वो उस टाइम की जहाँ पे भाई दशरथ जी ने अनाउंस किया होगा कि ये मेरे उत्तराधिकारी होने वाले हैं और मैं इन्हें नेक्स्ट किंग बनाऊंगा। तो वो जा रहे हैं भाई मुकुट उकुट पहन के, या प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि जो सीता स्वयंवर हुआ था उसके अंदर जब विजय होके श्री राम जी निकल रहे होंगे सीता जी की तरफ, तो ये दोनों में से एक तरफ का शॉट हो सकता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट आपको लग रहा है। एंड भाई दिख रहा है कि भाई कितनी बढ़िया तरीके से सिटी डिज़ाइन की है इन लोगों ने। वीएफएक्स आपको यहाँ पे पता लगेगा टॉप नॉच है। फिर भाई सेगमेंट आता है श्री राम जी की बैटल, प्रोबेबली भाई ये जंगल की बैटल है। श्री राम जी ने भाई यहाँ पे वनवास वाले कपड़े पहन रखे हैं, आइदर दिस इज हिज ट्रेनिंग फेज, जो कि भाई वो ऋषि के साथ गए थे वध करने, ठीक है, जब मांगा था ऋषि ने कि भाई हमें चाहिए श्री राम और लक्ष्मण जी, जहाँ पे उन्हें दिव्य अस्त्रों की पावर्स मिली थी, प्रोबेबली वहाँ का है। या तो हो सकता है जब वो वन में गए हों और भाई मारीच वध के टाइम का कुछ सीक्वेंस हो, तो वहाँ पे भी भाई एक दैत्य के साथ भाई लड़ते हुए दिखते हैं श्री राम जी। एंड भाई फिर एक शॉट कट के आता है सीता स्वयंवर का, जहाँ पे भाई श्री राम जी शिव धनुष उठा रहे हैं। तो भाई हम लोगों को इस वाली सीरीज के अंदर, इस वाली पार्ट के अंदर हमें भाई ये वाली पूरी चीज़ देखने को मिलेगी। एंड प्रोबेबली हमें यहाँ पे वो आइकॉनिक सेगमेंट भी देखने को मिलेगा जहाँ पे भाई परशुराम जी एंड राम जी का फेस ऑफ होता है। दैट इज गोइंग टू बी लेजेंडरी मैन। उसके बाद श्री राम जी भाई तपस्या करते हुए क्लिफ पे, तो मेरे को लग रहा है ये भी भाई वनवास वाला सीन के तरफ हमें इंडिकेट करता है। देन एक सीन हमें दिखाया जाता है राजमहल का, जहाँ पे भाई राजा दशरथ बैठे हैं, उनके पास भाई प्रभु श्री राम जा रहे हैं सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ, प्रोबेबली एक बार लास्ट टाइम मीट करने बिफोर गोइंग टू भाई 14 ईयर्स ऑफ भाई वनवास। और फिर जो शॉट कटता है वो भाई काफ़ी प्यारा शॉट है, जिसमें भाई रथ की तरफ जा रहे हैं श्री राम जी, और ये डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। पूरी जगह अंधेरा है, ठीक है, यहाँ पे भाई हमारा जो उजाला है, हमारे वंश का जो उजाला है प्रभु श्री राम जी वो जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे कहीं पे भी उजाला नहीं है एक्सेप्ट फॉर हिज भाई चैरियट, तो सिर्फ उसी पे उजाला है, बाकी कहीं पे भी आपको उजाला नहीं दिखेगा। देन फिर भाई वो चैरियट जाता है और धीरे धीरे भाई लोग हटते जाते हैं, छटते जाते हैं, वो काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग मेरे को लगी भाई। एंड फिर भाई एक शॉट हमें देखने को मिलता है, श्री राम जी का फेस रिवील होता है भाई 1 मिनट 14 सेकंड्स के आसपास में भाई हमें रणबीर कपूर भाई पहली बार वहाँ देखने को मिलते हैं। फिर भाई उसके जस्ट बाद का ही शॉट है जहाँ पे भाई दशरथ जी उन्हें क्राउन पहना रहे होते हैं, प्रोबेबली भाई उनके राज्याभिषेक से पहले का कोई सेगमेंट, इमोशनल सेगमेंट होगा, जिसमें शायद दशरथ जी कह रहे होंगे कि मैं इसी तरीके से कल तुम्हें ऐसे ही क्राउन करूँगा प्रभु श्री राम जी को। तो शायद हो सकता है ये इमोशनल सेगमेंट हो बिफोर जो कि एक्साइल वाली बात होने वाली है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सेगमेंट देखने को भाई हम लोगों को मिला। देन शॉट जाता है प्रभु श्री राम जी पैर छू रहे हैं और उनके हाथ दशरथ जी ने पकड़े हैं। उसके बाद ही भाई पीक डिटेलिंग हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी अस्थि विसर्जन कर रहे हैं दशरथ जी का, जो कि उनके जाने के बाद ही स्वर्ग को प्रस्थान कर चुका है, गम में कि हमारा बेटा जा चुका है। फिर भाई एक शॉट दिखाया जाता है हमें युद्ध से, जहाँ पे श्री राम जी एक चक्रवात के बीच में से अपना धनुष लेके निकल रहे हैं। एंड जस्ट उसी के बाद का जो सेगमेंट होता है वो चेजिंग सेगमेंट हम लोगों को दिखाया गया है, जो कि ताड़का वध है, जहाँ पे ऋषि जी लेके जाते हैं प्रभु श्री राम को ताड़का का वध करने, जिसके वजह से ही भाई जो मारीच होता है, जो कि हिरन बन के आता है, उसका सेगमेंट होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, लिटरली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ताड़कासुर जो है वो काफ़ी बढ़िया लगी। जैसे कि मैंने बात की थी भाई इंडियन ओरिजिन के, यहाँ पे हमारे जो डीमंस हैं उनसे इंस्पायर होके काफ़ी बनाया गया है, तो काफ़ी बढ़िया लगा भाई। कट टू दैट वहाँ पे हमें श्री राम जी दिखते हैं पूरे राजकुमार वाले भेष में,
जो कि प्रोबेबली जो जिस हम ताड़का वध की बात करें उसकी शुरुआत होगी, जहाँ पे एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है, उनकी हाइट से भी लंबी कुल्हाड़ी, दिव्य कुल्हाड़ी होगी जिसको प्रभु श्री राम जी चला रहे हैं। तो वो दिखा रहे हैं कि मुझे दिव्य अस्त्र चलाने आते हैं, जो कि उनका देवत्व दिखाता है कि भाई वो ऑलरेडी देव है। पीछे हमें ग्लिम्स देखने को मिलती है राजा दशरथ की, एंड पीछे उनके भरत की और शत्रुघ्न उनके भाइयों की हमको ग्लिम्स देखने को मिली है इस वाले पूरे सेगमेंट के अंदर। तो प्रोबेबली यहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं प्रभु श्री राम कि वो कितने केपेबल हैं। तो प्रोबेबली ये काफ़ी शुरुआत में पार्ट आने वाला है और काफ़ी इंप्रेसिव मुझे लगा। उसके बाद भाई मारीच वध जो है हमारा, जिसके अंदर प्रभु श्री राम जी उसके तरफ तीर छोड़ते हैं, जो वो एक गोल्डन हिरन बन के आता है, वो सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर एक सेगमेंट मेरे को लगता है जो सीता जी के हरण के बाद है, जहाँ पे प्रभु श्री राम जी अपनी स्वॉर्ड हवा में उठाते हैं और एकदम जो चिड़िया है वो इधर उधर हो जाती है, बिजली कड़कती है। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट मेरे को लगा। किसी का देह संस्कार हो रहा है जो कि जटायु जी का हो सकता है, जटायु जी जिन्होंने सीता माता को बचाने की कोशिश करी थी जब रावण उनका अबडक्शन करने आए थे। इसके बाद वाला जो शॉट आता है वो आता है बोट वाला शॉट, जहाँ पे हमारे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ नाविक के साथ बैठ के वनवास की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। रात का समय है, जो कि हमने शुरुआत में ट्रेलर में देखा था कि वो भाई अपने चैरियट में बैठ के आ रहे। हर जगह अंधेरा है अयोध्या के आसपास, तो यहाँ पे एक चैंट सुनाई देती है प्रभु श्री राम के नाम की, और वो चैंट भाई सनी देओल की आवाज़ में, जो कि हनुमान जी प्ले कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे हिंट्स मिलेंगे बिफोर हनुमान जी की अल्टीमेट एंट्री। एंड भाई उसके बाद जस्ट कट शॉट होता है, एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है यश एज अ रावण, उनको बैक से ही दिखाते हैं और पुष्पक विमान काफ़ी बढ़िया लग रहा था। दैट वॉज आवर फर्स्ट ग्लिम्स। तो भाई देखो, मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन है इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग सीता हरण के आसपास की चीज़ें ही देख पाएंगे, जहाँ पे प्रभु श्री राम वोव करेंगे कि हाँ मैं जाऊँगा। तो प्रोबेबली यहाँ पे हनुमान जी की एंट्री हो जाएगी एंड पूरे जो वानर सेना है वो इकट्ठी हो जाएगी प्रस्थान करने के लिए टूवर्ड्स श्रीलंका। तो यहाँ पे जब श्रीलंका की तरफ जाएंगे लोग, लंका की तरफ जाने वाले होंगे, वो ही आखिरी शॉट होगा जहाँ पे हनुमान जी को अपनी असीम ताकतों का एहसास हो जाएगा। तो मुझे लगता है इस वाले पार्ट के अंदर सिर्फ यहीं तक की स्टोरी होगी, बाकी जो एक्शन वाला जो पार्ट हमने देखा वो प्रोबेबली सेकंड पार्ट के अंदर होगा। तो यहाँ पे अर्ली फेज ऑफ रामायण डिस्कस होने वाला है। प्रोबेबली यहाँ पे हमें बाल कांड भी देखने को मिलेगा प्रभु श्री राम का, एंड उसके बाद सीता जी और इनका विवाह कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि शिव धनुष तोड़ने वाला जो कांड है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो प्रोबेबली जो हमारा लंका वाला जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट में होगा और वॉर सेकंड वाले पार्ट में होगी। इस वाले पार्ट में हम लोग सीता हरण देखेंगे, बालकांड देखने वाले हैं, एंड कैसे प्रभु श्री राम का एग्जाइल हुआ ये सब देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे प्रभु श्री राम वानर सेना बनाते हैं और प्रस्थान करते हैं लंका की तरफ। तो मेरे हिसाब से यही होने वाला है इस पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट हमें वॉर दिखाएगी। तो ये था भाई कुछ मेरा छोटा सा डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ दिस ट्रेलर। अगर आप लोगों ने भी कुछ भाई ऐसी डिटेल्स पकड़ी हो जो मैंने छोड़ दी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी और ब्रेकडाउन्स के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना।